बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, और उसमें आज हम अगेन एक माइनर ही एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जाएंगे। आइडेंटिफाई फॉलोइंग मेटल आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। और कौन कौन से आयंस हैं? ये सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन, कॉपर आयन एंड बेरियम आयन। तो ये आयंस ऐसे आयंस हैं कि जाहिर है अकेला आयन डियर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता। यानी हम इनका कंपाउंड लेंगे, ऐसा कंपाउंड लेंगे इनका, ऐसा सॉल्ट लेंगे जिनमें ये मेटेलिक आयंस मौजूद होंगे। मसलन अगर NaCl ले लेंगे तो उसमें Na आयन मौजूद होगा। एंड अगर पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे तो उसमें पोटेशियम आयन मौजूद होगा। कैल्शियम ब्रोमाइड ले लेंगे उसमें कैल्शियम होगा। कॉपर सल्फेट ले लेंगे उसमें कॉपर होगा। बेरियम नाइट्रेट ले लेंगे तो उसमें बेरियम होगा। इस तरीके से हम इनके सॉल्ट्स ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनमें ये कैटायंस मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी इन कैटायंस को, जिनका हमने जिक्र किया, इनके अलावा और भी बहुत से कैटायंस हैं, अगर उनको फ्लेम में लेके जाएं तो फ्लेम का एक स्पेसिफिक कलर जो होता है ना, ब्लूइश कलर, उससे हट के उसमें एक और किस्म का कलर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम लेके जाएंगे तो ये गोल्डन फ्लेम उसमें फ्लेम में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उसमें लेके जा रहे हैं पोटाशियम, तो पोटाशियम की वजह से उसमें ये वायलेट किस्म का फ्लेम का कलर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम लेंगे तो ब्रिक रेड आना शुरू हो जाएगा। कॉपर लेंगे तो इस तरह का ये ग्रीश ब्लूइश ग्रीन टाइप का फ्लेम आना शुरू हो जाएगा। बेरियम लेंगे तो ग्रासी ग्रीन किस्म का फ्लेम आना शुरू हो जाएगा। गर्ज ये कि ये जो कैटाइंस हैं कुछ, ये जब इनके सॉल्ट्स को हम फ्लेम के ऊपर लेके जाएं तो वो जो कैटाइन है उसकी प्रेजेंस की वजह से फ्लेम जो है वो स्पेसिफिक कलर देता है। और इस कलर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है उसमें कैटाइन जो है वो कौन से वाला है। मसलन अगर हमारा फ्लेम वायलेट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि उसमें हमारा कौन सा कैटाइन, पोटाशियम मौजूद है। अगर हमारा फ्लेम का कलर जो है गोल्डन हो गया, हम समझ जाएंगे उसमें सोडियम कैटाइन मौजूद है। तो आ, हम इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। ए फ्लेम टेस्ट इज ए सिंपल केमिकल टेस्ट, ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज मेटल आयंस। हम क्या करते हैं? इससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानते हैं मेटल आयंस को। किस तरीके से? बाय ऑब्जर्विंग द कलर। हम कलर को ऑब्जर्व करते हैं जो कि प्रोड्यूस होता है व्हेन दिस मेटल आयन इज हीटेड इन द फ्लेम। जब आयन को फ्लेम में हीट करते हैं तो स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि हमारे पास फला एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर मेटल आयन जो है एक यूनिक कलर जो है वो देता है फ्लेम को, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लेम टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं कि आखिर ये फ्लेम में डिफरेंट आयंस कलर क्यों देते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा होता है कि जो भी आयन है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। और अगर इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है एनर्जी, यानी लाइक ये आप समझिए सोडियम का एक आयन है, उसका ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। या आप समझिए कि ये पोटेशियम का, लेटस सुपोज ये एक आयन है, उसके इलेक्ट्रॉन अपने N1 में मूव कर रहे हैं। अब अगर हम इसको हीटअप करेंगे फ्लेम पर तो उससे क्या होगा? ये फ्लेम से इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब कर कर हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यानी पहले N1 में था फॉर एग्जाम्पल, तो ये एब्जॉर्ब की इसने फ्लेम से एनर्जी, और ये N2 में जाकर
और वहां पर इसने क्या शुरू कर दी है, अपना रिवॉल्व करना शुरू कर दिया है। और लेकिन हम जब फ्लेम हटा लेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये वापस क्या करता है, उसी वेवलेंथ को, उसी कलर को ये एमिट करता है। और ये दोबारा अपने जब एमिट करने के बाद पहले ऑर्बिट में आता है, तो ये देखिए, ये तो अपने पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन जो इसने एनर्जी एमिट की है, उस एनर्जी के एमिट होने से हमें फ्लेम का कलर जो है ये वायलेट नजर आ रहा है। क्योंकि हमने क्या सपोज किया हुआ है कि हमारा ये पोटेशियम आयन जो था, उसका जो है इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी फ्लेम से एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में गया, और जब हायर से वापस ये लोअर में आ रहा था अपने असल और शेल में, तो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट की, और हमें वो कलर्ड फ्लेम नजर आना शुरू हो गया। तो इसी तरह हर एलिमेंट जो है वो वायलेट कलर की रेडिएशन एमिट नहीं करेगी। कोई ब्लू करेगी तो उसका फ्लेम ब्लू नजर आएगा। कोई अगर रेड करेगी वेवलेंथ, तो वो रेड नजर आएगा। अगर कोई गोल्डन या येलो वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगी, तो उसमें फ्लेम का कलर आपको येलो नजर आएगा। तो हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक ये डिस्टेंस होता है, जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो किस कलर की वेवलेंथ एमिट करेगा। तो हर एलिमेंट जो है इसका स्पेसिफिक कलर होता है फ्लेम का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जब दोबारा हायर से लोअर एनर्जी में आता है तो एक स्पेसिफिक कलर की ही एमिट करता है, और हमेशा वो उस ही कलर की लाइट एमिट करता है। तो इस तरह हम इस रेडिएशन को जेके ये वापस से एमिट पे एमिट करता है, उसको एज आइडेंटिफिकेशन टूल यूज करते हैं। यानी उसकी मदद से हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो प्राइमरी ऑपरेटर्स जो है डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर एक बंसन बर्नर हमें लाजमन चाहिए होता है, और एक वायर लूप चाहिए होती है ना। एक वायर लूप यानी तार की बनी हुई एक लूप से। आमतौर पर ये जो वायर होती है प्लाटीनियम की भी हो सकती है, ठीक है। और प्लाटीनियम क्योंकि महंगा मेटल है, तो नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम की जो है वायर, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। और दोनों हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इनर्ट हैं, यानी ये खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेने शुरू कर देंगे। यानी इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना कलर फ्लेम में नहीं देंगे। इस वजह से हम ये स्पेसिफिक मटेरियल की ही वायर लोप यूज करते हैं, हर एक चीज की यूज नहीं कर सकते हैं। तो जिस भी सब्सटेंस को हमने करना हो, पहले हम ये अपनी जो है वायर लूप को कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन कर लेते हैं, उसमें डिप करके उसको क्लीन करके फिर हम सॉल्ट में लेके जाते हैं इस लूप को, और लूप के अंदर जो सॉल्ट आता है फिर हम उसको फ्लेम पे लेके जाते हैं, और फ्लेम वो स्पेसिफिक कलर फिर दे देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है देखते हैं, देखिए बंसन बर्नर एक जरूरी है, और इस तरह की ये वायर लूप आपके लिए जरूरी है फ्लेम टेस्ट को देखने के लिए। तो अब हम जो है जरा थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमने किस तरीके से ये अपने लैब में बंसन बर्नर को यूज किया था एज ए सोर्स, और ये हमने निक्रोम वायर जो है इसकी लूप यूज की थी सॉल्ट, जब हमने डिफरेंट रेडिकल्स के सॉल्ट्स को फ्लेम पर लेके जाना था, तो तब। और इसी तरह हमने इस तरह ये डिश के अंदर, पेट्री डिश के अंदर सॉल्ट का ले लिया था। सॉल्ट का आप कंसंट्रेटेड HCl में इवन पेस्ट भी बना सकते हैं, या कंसंट्रेटेड एसिड में पहले डिप करके नेक्रोम वायर को फिर सॉलिड सॉल्ट में भी लेके जा सकते हैं। असल मकसद ये है कि सॉल्ट को आप वायर पे ले लें और उसको फ्लेम में लेके जा सकें। फिर फ्लेम के आउटर वाले हिस्से में हम उसको लेके जाते हैं। आउटर हिस्सा जो होता है वो मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है। अपर जो है, अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम जो है, वो आउटर पार्ट भी होता है सबसे फ्लेम का, तो वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो वो आप वहां पर उसको ले जाते हैं। तो आइए हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने जब ये इसको किया था तो क्या क्या एक्सपीरियंस हमें हुए थे। तो आइए ये हम देखते हैं। ये हमारा जो है
फ्लेम टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, हमने ये अपने लूप में लिया है, वायर लूप में, और इस तरीके से फिर हम इसको फ्लेम के जो है साइड वाले हिस्से में लेके जा रहे हैं। और देखिए, फ्लेम का जो अपना पहला कलर था वो तब्दील हो रहा है, और एक स्पेसिफिक शेड आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उसी एलिमेंट को, जिसका कि वो सॉल्ट है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन जितने भी रेडिकल्स हमें डिटरमिन करने के लिए दिए जाते हैं उनको हम ले जाते हैं फ्लेम में, और वन बाय वन हम उनके जो है कलर्स को नोट करते जाते हैं कि कौन सा, देखिए अब ये फ्लेम का जो है कलर इस सॉल्ट को लेके जाने से तब्दील हो रहा है, क्योंकि कैमरे में डिफरेंट शेड आते हैं। इसलिए जो है जब हम इसको, ये देखिए, दिस इज जो है बेसिकली कैल्शियम का फ्लेम है, ब्रिक रेड फ्लेम हो रहा है आपका। और फ्लेम के ऊपर आपने ये ख्याल करना होता है यहाँ पर कोई और सॉल्ट ना गिरा हुआ हो, वरना वो इम्प्योरिटी का रोल प्ले करता है। और इस तरह आप सॉल्ट कोई और लेके जा रहे होंगे, इसके ऊपर कोई और सॉल्ट होगा पड़ा हुआ, तो वो दो कलर मिक्स होकर ऐसा शेड आ जाएगा जो आप फिर बता नहीं पाएंगे। लिहाजा आपका बंसन बर्नर भी क्लियर होना चाहिए, आपकी वायर लूप भी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप जो है सॉल्ट का एग्जैक्ट कलर जो है उसको फाइंड आउट कर सकें। अदरवाइज जो है अगर ये क्लीन नहीं है तो आपको फ्लेम टेस्ट जो है उससे, उसकी मदद से आइडेंटिफाई करने में डिफरेंट मेटल्स को मुश्किल पेश आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम देख रहे हैं फ्लेम के कुछ पार्ट्स हैं। तो ये जो आउटर पार्ट होता है ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। साइड से हम इसको लेके जाते हैं, और कलर जो है फ्लेम का जिस भी शेड में चेंज हो जाए उस शेड को हम पहचान कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा रेडिकल ये बेरियम, पोटेशियम या कैल्शियम कौन से वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आप लोग ब्लेस्ड रहें, खुश रहें,